नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। त्यौहार का टाइम चल रहा था और त्यौहार दिवाली कब आके चली गई पता भी नहीं चला। और हमारे डेली रूटीन की जो एक दिनचर्या होती है उसमें फेस्टिवल हमारे डेली रूटीन को एक फ्रेशनेस देता है, ताजगी देती है। इसलिए हम फेस्टिवल को एक एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं। और दिवाली के पहले मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी और दिवाली के कामों में और ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जिसमें मैं दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने डेकोरेशन किया था दिवाली में, उन सभी चीज़ों को मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, अगले साल के लिए कैसे उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके रखती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो में से कुछ सीखने को मिलेगा, आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो। तो इस तरह से सभी चीज़ों को पहले मैं निकाल लेती हूँ वन बाय वन। जो भी चीज़ें जहाँ भी डेकोरेशन की रहती हूँ एक जगह सभी चीज़ों को रख लेती हूँ, उसके बाद उसे ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करती हूँ। इस तरह की जो मैरीगोल्ड की लड़ियाँ होती हैं, आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड की लड़ियाँ होती हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। और दिवाली के टाइम हम इस तरह की लड़ियों का काफ़ी यूज़ करते हैं अपने घर को सजाने के लिए। और इस तरह की लड़ियाँ काफ़ी सारा स्पेस लेती हैं, अगर उसे एक जगह रखें तो काफ़ी ज़्यादा दिखता है। तो इस तरह की लड़ियों को मैं क्या करती हूँ, जो नीचे लटकन टाइप वाले नहीं होते, सिंपल एक लड़ी होती है, उन सभी को एक साथ एक पॉलीथीन में रखती हूँ। यहाँ पे मैं प्रेफर करती हूँ कि ट्रांसपेरेंट थैली ही रखूँ, बैग रखूँ, जिससे मुझे समझ में आए कि किसमें कौन सी लड़ियाँ हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बहुत अच्छा आइडिया होता है कि पुराने जो पिलो कवर होते हैं उसमें भी आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पॉलीथीन में रखना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से ये जो सिंपल वाली लड़ियाँ हैं उसे मैं इस तरह के पॉलीथीन में रख दे रही हूँ। उसके बाद जो आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड की लड़ियाँ हैं, लटकन वाले, नीचे इस तरह की लटकन है उसमें, उसे मैं एक साथ रखना पसंद करती हूँ कि जब भी मुझे, वैसे तो दिवाली में ही ज़्यादा इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, लेकिन बीच बीच में नवरात्रि हुआ या गणपति हुआ तब भी इन सब चीज़ों का मुझे ज़रूरत लगती रहती है, तब भी मुझे निकालना होता है। तो मैं इस तरह से अलग अलग करके रखती हूँ। तो जब मुझे जो भी लड़ियों की या ये तोरण की ज़रूरत होती है तो फटाफट मैं इसमें से निकाल के ले लेती हूँ। और इस तरह से जब हम रखते हैं उसे अच्छे से संभाल के, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जब भी हमें त्यौहार में इनकी ज़रूरत होती है तो फटाफट हम इसमें से ले सकते हैं और वैसे का वैसा ही वो चीज़ बनी रहती है। अगर हम ऐसे ही बिना उसका केयर किए ही चीज़ों को रख दें तो वो जब हम उसे फिर यूज़ करने जाएंगे तो गंदी हुई रहेगी या हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगी। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को संभाल के रखते हैं तभी हमें अगली बार भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इन सब डब्बे जो होते हैं, चॉकलेट्स के डब्बे हमारे घर में बहुत सारे जमा हो जाते हैं, उसका मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह के जो बहुत ही डेलिकेट वाले तोरण होते हैं उसे मैं इस तरह के डब्बों में रखना पसंद करती हूँ कि इस तरह के डब्बों में रहता है तो टूटने का चांस नहीं रहता है। उसमें इस तरह के मटेरियल लगे होते हैं कि उसमें अगर थोड़ा सा प्रेशर लगे तो वो टूट सकते हैं। तो मैं उसे फिर इस तरह के डब्बों में रख देती हूँ। और जो इस तरह के लटकन होते हैं डेकोरेशन के लिए, उसे मैं इस तरह के पॉलीथीन में करके अच्छे से उसे पैक कर देती हूँ, सेलो टेप लगा देती हूँ कि अच्छे से उस पैक हो जाए कि उसमें डस्ट वस्ट ना घुसे, और जब उसे हमें यूज़ करना रहे तो वो नया का नया ही बना रहे और हमें यूज़ करने में आसानी हो। इसी तरह से दिवाली में लाइट्स भी हम बहुत सारा ख़रीद लेते हैं, लाइट्स की भी शॉपिंग करते रहते हैं। हर साल ही ये कुछ ना कुछ मार्केट में नया लाइट्स आता रहता है और हमें भी लिए बिना चैन नहीं आता है। तो उसे भी संभालना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि लेना आसान होता है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह के जो स्टार लाइट होते हैं उसे अगर आप देखेंगे कि लगाने जा रहे हैं ऐसे ही रख दें तो वो आसानी से लगते नहीं हैं, एक दूसरे में फंस जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से पहले जो बड़े वाले स्टार लाइट होते हैं उसे इस तरह से पकड़ लेती हूँ वन बाय वन और उसमें इस तरह से रबड़ बैंड लगा देती हूँ। इस तरह से रबड़ बैंड लगा देने के बाद आप जब अगले साल के लिए इसे ओपन करेंगे तो बहुत ही आसानी से वो खुल जाते हैं, क्योंकि वो तोरण की तरह ही होते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से जैसे हमने विंडो पे से या ग्रिल पे से उतारा और रखते हैं किसी भी थैली में करके, तो वो एकदम से फंस जाते हैं और काफ़ी सारा हमारा टाइम
उसमें चला जाता है और फंसे हुए चीज़ों को उखाड़ने के चक्कर में उसके जो वायर होते हैं, तार होती है, वो बहुत ही नाजुक से होते हैं, वो एक दूसरे में फंस के एक दूसरे से छूट जाते हैं, तो हमारा पूरा लाइटिंग भी ख़राब हो जाती है, फिर वो जलते नहीं हैं। जब हम इतने महंगी चीज़ें लेते हैं तो उसका केयर भी करना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से जो मोटे वाले स्ट्रिप लाइट होते हैं, इसे मैंने मेरे मेन डोर के एंट्रेंस पे, दरवाजे पे लगाया था, तो काफ़ी मोटा सा इसका पट्टी होता है, तो ये इस तरह से मुड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मतलब सिकुड़ने लगते हैं, तो उसे मैं इस तरह से रोल जैसा बना लेती हूँ। रोल जैसा बनाने की वजह से बहुत आसानी से जब नेक्स्ट टाइम यूज़ करना होता है तो खुल जाता है और बिल्कुल एक दूसरे में फंसता नहीं है। तो इस तरह से लगा के उसके जो प्लग होता है उसे ही उससे रोल कर लेती हूँ। इसी तरह से जो दूसरे वाले लाइट्स आते हैं, लंबे लंबे होते हैं, 5 मीटर 10 मीटर के, वो भी काफ़ी फंसने लगता है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से कार्डबोर्ड का एक पीस ले लेती हूँ और उस पर इस तरह से उसको रैप करती हूँ, मतलब उस पर लपेटती हूँ। तो इस तरह से लपेटने की वजह से बिल्कुल वो एक दूसरे में मतलब उलझते नहीं हैं, आसानी से निकल जाते हैं। उसका स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह से एक तरफ कार्डबोर्ड को थोड़ा सा कट कर देती हूँ, वहाँ पे अटका देती हूँ, और एक तरफ उसका लास्ट पॉइंट जो होता है प्लग का, उसे वहाँ पे फंसा देती हूँ। तो इस तरह से जब नेक्स्ट टाइम में मुझे यूज़ करना होता है तो बहुत आसानी से वो खुल जाते हैं और मेरा काम आसान हो जाता है। और सब चीज़ों को फिर सभी लाइट्स को एक जगह एक साथ रख देती हूँ इस तरह से। और कभी भी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो उसमें मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है, किसी भी स्टिकर से या मार्कर से उस पर मेंशन कर दे कि उसमें कौन सी चीज़ रखी है, तो नेक्स्ट टाइम हमें लेने में आसानी होती है, ढूंढना नहीं पड़ता है चीज़ों को। अगर हम उसमें मेंशन नहीं करें तो हमें सभी पैकेट्स को खोल के देखना पड़ता है। अगर पॉलीथीन आपका ट्रांसपेरेंट है तो ईजिली दिख जाएगा, लेकिन अगर इस तरह के आप बैग में रख रहे हैं तो उसे वहाँ पे मेंशन ज़रूर किया करें। फिर यहाँ पे मैं इस तरह का बास्केट का यूज़ करती हूँ। ये तो मैंने अभी थोड़े दिन ही पहले परचेज़ किया था, नहीं तो मैं जो कार्डबोर्ड के हमारे बड़े वाले बॉक्स होते हैं उसमें रखती थी सामान को, लेकिन उसमें मैंने देखा था कि थोड़े दिन के बाद ही उसमें छोटे छोटे कॉकरोचेस आने लगते थे, तो इसलिए मैंने अभी ये रिप्लेस कर दिया है। इस तरह के डीमार्ट से मैंने बॉक्स ख़रीदा, काफ़ी यूज़फुल है, बड़ा सा स्पेसियस है, तो इसमें सभी चीज़ें जो मैंने पैक किया है, मेरी लाइटिंग, तोरण, जो लटकन हैं, वो सब चीज़ों को इसमें रख दे रही हूँ। तो बहुत ही इजीली आसानी से इसमें आ जा रहा है और बहुत अच्छे लीड के साथ है, तो इसमें अच्छी तरह से सभी चीज़ें एडजस्ट हो जा रही हैं। इसी तरह से जो डेलिकेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे ये टी लाइट कैंडल होल्डर होते हैं, ये बड़े डेलिकेट से होते हैं, उसमें मोती, चमकी, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, तो इसके लिए भी मैं इस तरह के जो वेस्ट डब्बे, मेरे पास काफ़ी सारे मेरे घर में हैं, मैं फेंकती नहीं हूँ, सभी को संभाल के रखती हूँ। अगर आपके पास इस तरह के डब्बे नहीं हो तो आप जो कार्डबोर्ड के पार्सल बॉक्स आते हैं उसमें भी अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इस तरह के डब्बों में इस तरह की सब चीज़ों को मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दे रही हूँ। उसके बाद जो क्ले की इस तरह के जो अपने टी लाइट कैंडल होते हैं, कांच के होते हैं, इन सभी को मैं इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्स में डाल रही हूँ कि एक साइज़ में रहे, मतलब उसमें वो बिल्कुल उसमें स्पेस नहीं रहे। अगर एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा बॉक्स में तो वो हील के भी टूटने का चांस हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को इस बॉक्स में करके इसे मैं पैक कर दूँगी और उसमें मेंशन कर दूँगी कि इसमें मैंने सभी टी लाइट कैंडल होल्डर रखे हैं। दिवाली में हम सभी बहुत सारे इस तरह के उर्ली और डेकोरेशन की चीज़ें खरीदते रहते हैं, तो उसे मैं एक साथ एक जगह पे रख रही हूँ। तो इस तरह के जो कपड़े के पॉलीथीन आते हैं उसी में इसे सबको करके रख रही हूँ, क्योंकि इसमें एक जो स्प्रे पेंट टाइप का कुछ पेंट होता है, अगर उसे हम संभाल के नहीं रखें तो उसमें जंग लगने का चांस हो जाता है। तो उर्ली हुआ, इस तरह के जो भी डेकोरेटिव चीज़ होती हैं उसे अच्छे से क्लीन करके अच्छे से ड्राई करके ही रखना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा बहुत
बहुत भी पानी लगा रहेगा तो आप देखेंगे कि थोड़े दिन के बाद ही उसमें जंग लगने लगता है। तो इस तरह से अच्छी तरह से ड्राई करके उसे मैंने इस तरह के बैग में पैक कर दिया है। और इस तरह के मिट्टी का भी मेरे पास एक उरली है, तो उसे मैं इस तरह के पॉलीथीन के बैग में पैक करके रख दूंगी। सभी चीज़ें इस तरह से पैक हो जाने के बाद अब इनको मैं एक जगह पे इस तरह के, ये सब मिट्टी की चीज़ें हैं, हैवी हैं, ग्लास के हैं, तो उन सभी को मैं एक जगह पे इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्स का यूज़ करूँगी। और जो इस तरह के मटके वाली चीज़ें होती हैं उसे भी मैंने एक साथ रख दूँगी और इसे मैं पार्सल के बॉक्स में रख रही हूँ। इन सब चीज़ों को ऐसी चीज़ों में रखें कि बिल्कुल उसमें जगह ना रहे, नहीं तो ये हिल के टूटने का चांस हो जाता है। तो इस तरह से इसे भी मैंने इस जगह पे पैक कर दिया है। और सभी को फिर इस तरह के कार्डबोर्ड के, हैवी वाला कार्डबोर्ड का ये बॉक्स है, इसमें सभी चीज़ों को एडजस्ट कर दे रही हूँ। और सभी चीज़ों को एडजस्ट करके अब इसे मैं ऊपर मेरे लॉफ्ट में रख दूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं यहाँ से आसानी से ले सकती हूँ। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।